चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.7 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.7 और अगर हम कहें तो इसकी हेडिंग ये हो सकती है कि ये एप्लीकेशन है किस चीज़ की, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हमने अप्लाई करना सीखना है कि कैसे ये अप्लाई होती है। और इसमें जो यहाँ पे हमने इसकी एप्लीकेशन देखनी है वो एरिया फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो जो इसकी एप्लीकेशन है उसको अगर हम सब टाइटल दें यहाँ पे, तो एप्लीकेशन के नीचे जो इसकी हम यहाँ एप्लीकेशन पढ़ने लगे हैं वो है एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। किसी भी कर्व के अंडर अगर आपने एरिया निकालना हो ना, तो वो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं तो ये बात आपको समझ आएगी फिर कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मैं ये करता हूं आप लोगों के सामने कि देखें जी, आप में से सारे लोग जानते हैं चैप्टर 4 आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है और आप सबको पता है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि एक फंक्शन लिखता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x और वो फंक्शन लिखता हूं इक्वल टू x, जिसे हम यूं कह लें कि y इज इक्वल टू x एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। और फिर मैं एक्स वाई प्लेन ड्रा करता हूँ और एक्स वाई प्लेन ड्रा करके मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ और देखता हूँ कि ग्राफ जो है वो किस तरह का बनेगा मेरे पास। तो ये एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं और आप सारे फेमिलियर हैं कि ये क्या चीज़ है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का भी एक स्पेशल केस है। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करे और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे, ये इस तरह की लाइन बनती है, अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि इस ग्राफ के अंडर मैंने एरिया निकालना है इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान का एरिया। ठीक है, तो यहाँ लेट से एक्स की वैल्यू 0 है, ओरिजिन है, यहाँ एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू 1 से लेकर एक्स इज इक्वल टू 3 तक इस ग्राफ के नीचे और एक्स एक्सिस के दरमियान कितना एरिया है, ये एरिया हमने कैलकुलेट करना है। ये वाला सारा एरिया। तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल बन रही है ना। और चूंकि इस ट्रायंगल में जो फंक्शन यूज हो रहा है उसमें y इज इक्वल टू एक्स है, तो जो x होगा वही y होगा। इसका मतलब अगर यहाँ ट्रायंगल की बेस 3 है तो ये इसके सामने इसकी हाइट भी कितनी होगी, 3, यहाँ लेट से 2 है और यहाँ लेट से कितना है, 1। तो एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी बेस और इसकी हाइट क्या है, सेम। इस पॉइंट पे x भी 3 और y भी 3 है। तो मैं अगर इसको कन्वेंशनल, जो हमारा पुराना मेथड है कन्वेंशनल, उससे करूं तो हम ट्रायंगल की एरिया निकालना जानते हैं, क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। इसकी बेस भी 3 है और इसकी हाइट भी कितनी है, 3। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया बनता है, यानी असल में वो कर्व के अंडर एरिया है, कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान 0 से लेकर 3 तक। तो ये बनता है हमारे पास 3 3 9, 9/2। 9/2 स्क्वायर यूनिट जो है वो इस कर्व के अंडर एरिया आता है, जो असल में ट्रायंगल का एरिया है। ठीक है, ये तो बेटा मैंने एरिया निकाल लिया आप लोगों के सामने विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू निकाला है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यही काम अगर हम इंटीग्रेशन के थ्रू करें ना, तो इंटीग्रेशन भी आपको इस कर्व के अंडर 0 से 3 तक एरिया बता सकती है। वो कैसे बता सकती है वो देखें जरा यूजिंग इंटेग्रल यहाँ लिखता हूँ, यूजिंग इंटेग्रल या इंटीग्रेशन। अगर यही काम मैंने करना होता तो मैं इसको यूं लिखता, देखें, मैं कहता 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक आपने इंटीग्रेट करना था। किसको, y को, y मीन फंक्शन को। ठीक है, और फंक्शन हमारा किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब है 0 से 3 तक आपने x को इंटीग्रेट करना था।
तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, ये ए और ये बी है ना, असल में लोअर लिमिट ए अपर लिमिट को हम बी कह रहे हैं, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो उस कर्व के अंडर और एक्स एक्सिस के दरमियान का एरिया बताता है। अब आप सारे जानते हैं एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर रूल से, लिमिट हम राइट पे ले आते हैं। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां अपर लिमिट पुट करें, ठीक है, और जहां जहां एक्स है वहां लोअर लिमिट पुट करें, तो 0/2 तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनता है, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो आपका अल्टीमेट आंसर कितना आया, 9/2। देखें वही सेम आंसर है। इट मींस एरिया जो है वो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेटा इसकी एप्लीकेशन की मैंने छोटी सी एक एग्जांपल आप लोगों को दी है, जस्ट आइडिया समझाने के लिए, ताकि आप ये रियलाइज कर सकें कि आज जो हम काम करने लगे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, ये एप्लीकेशन क्या बताती है, एरिया अंडर दी कर्व। ये तो मैंने एक स्पेसिफिक कर्व रखी थी ना, ट्रायंगल, जिसके अंडर ट्रायंगल बनी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई भी कर्व हो सकती है, पैराबोलिक हो सकती है, सर्कुलर कर्व हो सकती है, किसी भी तरह की कर्व हो सकती है, उसके अंडर आपको एरिया निकालना हुआ अगर, तो आप इंटीग्रेशन के की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल इसलिए दी है कि इस लाइन से, यानी इस जो भी फंक्शन था इससे आप फेमिलियर थे, और इसका एरिया अदरवाइज भी आप जानते थे कि ये होता है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेशन से किया तो ये चीज़ें वेरीफाई हो गई कि ठीक आंसर है हमारा। सो वी कंक्लूड दैट कि एरिया अंडर द कर्व अगर निकालना हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाला जा सकता है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इसकी प्रॉपर यहाँ पे एरिया की जो है ना वो केसेस। पहला केस एरिया का ये होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी। जिस इंटरवल में एरिया निकाल रहे हैं, जिस तरह ये ए और ये बी है ना 0 से 3 तक, उस इंटरवल में फंक्शन जो है वो 0 या 0 से ग्रेटर हो, फंक्शन y के बराबर होता है। इसका मतलब है उस इंटरवल में y 0 या 0 से ग्रेटर हो, यानी सारे के सारा ग्राफ x एक्सिस से ऊपर होगा उस इंटरवल में, देन जो एरिया होगा ना, देन एरिया इक्वल होगा आपके पास a टू b f ऑफ x dx। जिस तरह ये ऊपर लिखा हुआ आपके सामने कि हमने निकालना था a टू b, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 सारे का सारा ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है, यानी फंक्शन का आंसर हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फिर वो जो 0 से 3 तक या a से b तक इंटीग्रेशन होगी ना, वही एरिया होगा। जिस तरह ये देखें, ये इंटीग्रेशन किया हमने 0 से 3 तक, तो वही जो आंसर है वही एरिया के बराबर है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ग्राफ का कुछ हिस्सा x एक्सिस से नीचे चला जाता है। अब इसकी मैं रफ से एक डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। देखें ये ऊपर जो मैंने लिखा है ना, इसकी डायग्राम यूं बनती है कि ये लेट से एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और यहाँ कहीं ग्राफ आ रहा है इस तरह से, और ये ओरिजिन लेट से, और ये पॉइंट कौन सा है जी, x इज इक्वल टू ए, और ये कौन सी जगह है जहाँ x इज इक्वल टू क्या है, बी है। तो इसका मतलब है कि a से b के दरमियान ग्राफ x एक्सिस से ऊपर रहे अगर, तो अगर x एक्सिस से ऊपर रहेगा बेटा तो जो एरिया होगा वो इंटीग्रल के बराबर ही आ जाएगा, बस कोई एक्स्ट्रा उसमें चेंज हमें नहीं करना पड़ेगा। दूसरा केस होता है उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं हमें। वो क्या चेंजेस हैं देखें, अगर ग्राफ का कुछ हिस्सा x एक्सिस से नीचे चला जाए, जैसे मैं कहता हूं कि f ऑफ x जो है ये मैं कहता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x belongs to the interval a to b and f of x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब नेगेटिव है, फॉर ऑल x belongs to the interval b to c। a से b वो पॉजिटिव है और b से c वो क्या है, नेगेटिव है, और 0 भी हो सकता है उसमें। इसको आप जरा ग्राफिकली समझते हैं कि ग्राफिकली इसका क्या मीनिंग बनता है। ये देखें, मैं कहता हूँ ये हमारे पास x एक्सिस की लाइन है, y एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ x एक्सिस की लाइन बना के हम डिस्कस करते हैं बात, ठीक है। और ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से ग्राफ होने का मतलब है कि a से लेकर b तक ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है और b से लेकर c तक ग्राफ x एक्सिस से नीचे है।
तो अब जो एरिया होगा ना, चूंकि एरिया तो आपने टोटल कैलकुलेट करना होता है, ये वाला भी कैलकुलेट करना होता है और ये वाला भी। एरिया डिपेंड करता है वाई के ऊपर, चूंकि वाई के थ्रू निकालते हैं ना एरिया, और अगर वाई एक्स एक्सिस से नीचे चला जाए, तो जो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस से नीचे वाई नेगेटिव होता है, तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा। और एरिया नेगेटिव आया तो हम जानते हैं कि हम नेगेटिव को क्या कर देते हैं पॉजिटिव, चूंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते होते हैं हम। तो फिर करेंगे क्या हम इसको डील करने के लिए, फिर हम डील इस तरह करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, देन टोटल एरिया जो बनेगा, टोटल एरिया वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। दो हिस्सों में किस तरह, पहला हिस्सा होगा ए से लेकर बी तक, जो एक्स एक्सिस से ऊपर है। जो एक्स एक्सिस से ऊपर है वो तो इसी तरह होगा जिस तरह ये ऊपर हमने किया है कि सिर्फ इंटीग्रेशन आ जाएगी। ए से बी ऊपर है ना, ये वाला भी, तो ये उसी तरह आ गया। जो एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है ना, बी टू सी, उसको तोड़ के आगे लिखेंगे और उसको नेगेटिव करके लिखेंगे। नेगेटिव करके लिखने का मतलब है उसको एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने जो बाय माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये असल में उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए किया है। तो अब बी टू सी जो फंक्शन को इंटीग्रेट करके एरिया निकालेंगे, वो नेगेटिव आना था, तो एक नेगेटिव बाहर लिख देंगे तो वो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो ये बेटा दो केसेस होंगे बस टोटल पूरी एक्सरसाइज में। ज्यादा क्वेश्चन इस केस के, इस केस के आपके रिड्यूस सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, वो हम आज करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन, कि वो किस तरह से उसको अप्लाई किया जा सकता है एरिया की फॉर्म में। अब हम प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो आपको इसकी एप्लीकेशन जो है वो नजर आएगी किस तरह होता है ये अप्लाई। एक्सरसाइज 3.8 है हमारी, ये 3.7 सॉरी, एक्सरसाइज 3.7। और अगर आप इसकी ऊपर हेडिंग पढ़ें तो हर क्वेश्चन के साथ उसने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। मैं पहला क्वेश्चन जरा कंप्लीट लिखता हूँ, ये आपने करना भी है। इसमें लिखा हुआ फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस, और किसके दरम्यान निकालना है जी, एंड द कर्व। और आप जानते हैं कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल से एरिया आता है वो एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान ही होता है ना। एंड द कर्व, कर्व कौन सी दिया है यहाँ पे हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, ये कर दी हुई है। और इससे आप सारे फेमिलियर होंगे, कई दफ़ा पहले डिस्कशन हो चुकी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है। और आप सब लोग चैप्टर 6 भी पढ़ चुके हैं, तो आप इसकी शेप जो है उससे फेमिलियर होंगे कि अगर इसमें एक्स पे स्क्वायर है और वाई लीनियर है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये अबव द एक्स एक्सिस ये अपवर्ड ओपन होगा। और अपवर्ड होने के साथ साथ 1 से 2 तक अगर यहाँ कोई भी नंबर पुट करें, 1, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.99, यानी 1 से 2 तक जो भी पुट करेंगे इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब 1 से लेकर 2 तक ये ग्राफ फंक्शन पॉजिटिव भी है, और ये क्वाड्रेटिक होने की वजह से इसका ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। तो मैं इसका स्केच आपको रफ सा करके बताता हूँ। लेट से ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस की आगे ये लाइन हमारे पास, और ये जो ग्राफ है ये अपवर्ड ओपन होना है इस तरह से। ये पैराबोला है और पैराबोला किधर ओपन हो रहा है, अपवर्ड। इस पैराबोला के अंडर आपने एरिया निकालना है 1 से लेकर कहां तक, 2 तक, ठीक है। अब 1 से 2 तक जब एरिया आप निकालेंगे इसका, तो आपके पास क्या बनेगा जी, कहीं भी इसमें x इज इक्वल टू 1 कहते हैं, सपोज यहाँ x इज इक्वल टू 1 है और यहाँ x इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो ग्राफ के और x एक्सिस के दरमियान x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक, यूं देखें, इस तरह की एक शेप बनती है आपके सामने। इस शेप के अंदर जो एरिया आता है ये निकालना है। तो ये हमारा टारगेट है असल में, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू ए कितना था, यानी x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक। तो हम जानते हैं कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट फार्मूला इसका ना हो, हमारे पास इंटीग्रेशन तो है ना। तो इंटीग्रेशन से हम आसानी से ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात श्योरिटी हमें इस बात की है कि सारे का सारा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो जो इंटीग्रेशन मैंने एरिया के 2 केस लिखवाए हैं उसमें से ये पहला केस है। तो बस सिंपल सी बात है, क्या लिखते हैं आप लिखेंगे जी रिक्वायर्ड एरिया, ये बनता है 1 से लेकर 2 तक
वाई डी एक्स, यानी जो गिवन फंक्शन है उसको सिर्फ इंटीग्रेट कर दें। तो ये क्या बनेगा जी, 1 to 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और साथ के आ जाएगी बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल क्या बनता है, x³/3 और 1 का इंटीग्रल क्या बनता है x। जब ये इंटीग्रेट हो जाता है तो लिमिट हम राइट पे ले जाते हैं, अपर लिमिट पुट करें कितनी है 2, 2³/3 प्लस 2 और 1³/3 प्लस 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8/3 होगा, 3 2 6, 6 प्लस 8 हो गया 14। तो पहले वाला बना 14/3, 3 1 3 प्लस 1 4, ये बना 4/3। तो 14 माइनस 4 10, तो टोटल आ गया 10/3। जो 10/3 है ये एरिया है असल में, तो इसके यूनिट क्या होते हैं स्क्वायर में। तो 10/3 स्क्वायर यूनिट जो है वो एरिया बनता है इस ग्राफ के और एक्स एक्सिस के दरमियान 1 से लेकर 2 तक। इसका मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो आपको कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान का बताती है एरिया, और सर्टेन लिमिट्स में बताती है कि इस लिमिट के दरमियान दौरान कितना एरिया बनेगा। ठीक होगी बात ही। एक क्वेश्चन हो गया। तो आपने ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ उसकी हेडिंग बदली है, हमने एरिया का वर्ड यूज किया है, काम सारा वो पुराना ही है, इंटीग्रेशन ही है सारी। तो इस एक्सरसाइज की इंटीग्रेशन है भी बहुत आसान, कोई इतनी मुश्किल इंटीग्रेशन भी नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन करने थे, आप जरा दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा वैसे आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि स्टार्ट है तो मैं खुद करवा देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा क्वेश्चन क्या है, इतना लिखा हुआ है, वर्डिंग में पढ़ता हूँ। फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व। अब लिखा हुआ है अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट डेटा लिखते हैं। y हमें गिवन है 5 - x² और एरिया निकालना है आपने फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 to 2, -1 to 2। ठीक है, ये एरिया निकालना है आपने। तो अब आप ये देखें कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि उसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था x² + 1। यहाँ भी क्वाड्रेटिक है लेकिन इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हो, ये देखें, इसको तरतीब से लिखें तो -x² + 5 है ना असल में ये। तो इसका ग्राफ बनता है डाउनवर्ड। वो पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा था, ये वाला पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। तो इसको भी हम स्केचिंग करके देखते हैं कि किस तरह से बनता है। ये देखें, अच्छा जी बेटा, इसमें इस तरह से है कि अब इसका एरिया ने ये पैराबोला चूंकि इसका रीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है बेटा, तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा, तो ये यूं होना है इस तरह से। अब ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया इस जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और एक जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। लेकिन एरिया आपने जो निकालना है वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है आपने, एरिया निकालना है आपने -1 से लेकर 2 तक। तो यहाँ कहीं -1 होगा बीच में, x इज इक्वल टू -1, और इधर कहीं होगा x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसके दरमियान जो सर्टेन लिमिट्स हैं, आप जरा इसको शेड कर दें। ये लें जी, इन दो के दरमियान आपने एरिया निकालना है सिर्फ। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता लगा कि ये दोनों जो लिमिट्स हैं वो इसके दरमियान में आएंगी। ठीक है, एंड टू एंड क्यों नहीं किया मैंने, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्यों नहीं किया एरिया। तो मुझे पता है कि अगर ये ग्राफ इसके इक्वल है और मैं देखना चाहता हूं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ क्रॉस करता है, तो मैं y को 0 पुट करूंगा तो x² = 5 आएगा और x आ जाएगा ±√5। √5 जो होता है वो 2 पॉइंट समथिंग होता है।
तो -2 पॉइंट समथिंग और +2 पॉइंट समथिंग पे इसके दो वो पॉइंट बनेंगे जहाँ ये एक्सिस को क्रॉस करते, तो -2 पॉइंट यहाँ कहीं होगा समथिंग और +2 पॉइंट समथिंग इधर कहीं होगा। तो मुझे कंफर्म पता था कि फिर ये 2 और -1 उन दोनों के दरमियान में ही होंगे। ठीक है बेटा, तो सारे के सारा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है। अगर ऊपर है तो कंफर्म श्योरिटी होने के बाद इसका मतलब है ये पहला केस है, और पहले केस के अंदर फिर हम कोई एक्स्ट्रा उसमें काम नहीं करते, बस फंक्शन जो दिया होता है उसको उसी लिमिट्स में इंटीग्रेट करके एरिया निकाल लेते हैं। तो -1 से 2 y dx, -1 से 2 और y किसके इक्वल है भाई, -x² + 5 के इक्वल है। माइनस तो माइनस ही रहेगा, x² का इंटीग्रल क्या आएगा, x³/3 और 5 का इंटीग्रल आ जाएगा 5x। तो ये होगी बेटा इंटीग्रेशन इसकी कंप्लीट। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट क्या है -1। बाकी तो सिंपल सा काम है जो हम करते आए पिछली एक्सरसाइज में भी। 3.6 सारी हमने ऐसी ही की थी। अपर लिमिट पुट करें तो 2 है, 2 का क्यूब/3 + 5 × 2, और लोअर लिमिट पुट करें ये आ जाएगी। ठीक है, ये बनता है जी 8/3 + 10, माइनस का क्यूब माइनस रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, और फिर प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, ये -5 भी हो जाएगा +5। इन सारों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा -8 + 30 -1 + 15। सो टोटल जो फाइनल इसकी वैल्यू बनती है वो बनती है आपके पास 15 - 1 14, 14 और -8 करें तो 6, और 36/3 कितना आ जाएगा 12। तो 12 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया बनता है इस कर्व के अंडर। तो दो बेटा क्वेश्चन हो गए आपके, और इन दोनों के अंदर आपने देखा है कि ग्राफ एक्स एक्सिस से क्या था, ऊपर था। अब इसका एक और अगला क्वेश्चन है, अब रिड्यूस सिलेबस में 3-4 नहीं है, अगर 3-4 करें भी तो वो भी ऐसे ही होने। 3-4 तक भी जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही है। 5 फिर जो है उसमें हमें लिमिट चेक करनी पड़ती है, लेकिन 5 आपके सिलेबस में नहीं रखा गया। क्वेश्चन 6 आपके सिलेबस में है। अब हम 6 करते हैं। वैसे 3, 4, 5 आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें इशू नहीं। अब आपको आइडिया समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन 6 देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या नई बात है हमारे लिए, क्या डिफरेंट बात है। इसमें भी आप देखें तो चूंकि आप हेडिंग बार बार मैं नहीं लिखता कि फाइंड एरिया अंडर द कर्व, डेफिनेट सी बात है एरिया ही निकालना है आप लोगों ने, लेकिन इसमें उसने लिखा हुआ है डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। खुद उसने कह दिया कि पैराबोला है। तो हम जानते हैं, वो ना भी कहे तो हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है एक्स में या वाई में ओनली, वो पैराबोला होता है। अब उसने सिर्फ ये कहा कि ये ग्राफ है और इसके और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया निकालें एंड दी एक्स एक्सिस। यहाँ जो बेटा चेंज है ना, जो डिफरेंट बात है वो सोचें जरा क्या है। डिफरेंट बात ये है कि पिछले जो क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं उनमें हमें लिमिट्स दी जाती थी कि यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालें। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, और अगर आप खुद देखें तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तक लिमिट्स दी हुई हैं। 4 के बाद 5 में लिमिट्स नहीं दी हुई और 6 में नहीं दी हुई। इसका मतलब है 5 और 6 में से फिर रिड्यूस सिलेबस में एक 6 रखा गया, तो 6 हम कर रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, ये तो हम जानते हैं कि ये पैराबोला है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी है, तो ये पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। इसके और एक्स एक्सिस के दरमियान का एरिया हमें चाहिए। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कहाँ करेगा। जब ये क्रॉस करेगा तो वही जो दो क्रॉस करने वाले पॉइंट्स होंगे उनके दरमियान एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो याद रखें बेटा, जब आपको लिमिट्स ना दी हो ना, जब आपको लिमिट्स ना दी हो तो फिर आप ये करते हैं कि ये देखते हैं ग्राफ कहाँ क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, वही दो वैल्यूज लिमिट बन जाती है हमारी जहाँ ये क्रॉस करेगा। तो अब हम इसके लिए y0 पुट कर देते हैं। y फंक्शन के बराबर होता है ना, y0 पुट करने का मतलब है कि x² + 2x - 3 0 पुट कर रहे हैं। यहाँ से दो वैल्यूज x की आ जाएंगी आपके पास। ब्रेक करें इसको, ये रहे जी। तो दो वैल्यूज कौन सी है, -3 और 1। इसका मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे कट करता है,
अब एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखें कि अगर इन दो पॉइंट्स पे कट करता है और पैराबोला ओपन भी अपवर्ड हो रहा है, चूंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसका, तो हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जो ग्राफ बनेगा, ये अपवर्ड ओपन ओपन होने वाला ग्राफ यूं बनता है, यूं पैराबोला है, और जिन दो पॉइंट्स के दरमियान ये कट कर रहा है वो पॉइंट्स भी मिल गए हमें। एक कौन सा पॉइंट है जी, -3 है, फिर यहाँ -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। तो -2, -1, 0 और +1, फिर एक पॉइंट ये वाला +1 है। तो एक x इज इक्वल टू -3 और एक x इज इक्वल टू 1। इन दो जगह पे ये ग्राफ अपवर्ड ओपन होके x एक्सिस को क्रॉस करता है। तो अब लिमिट्स का हमें जरूरत ही नहीं रही, अब ये दो लिमिट्स हैं और इनके दरमियान, इनके और x एक्सिस के दरमियान ये एरिया बनता है। अब चूंकि ये ग्राफ x एक्सिस से नीचे आ गया है तो एरिया नेगेटिव आएगा, इसलिए हम उसको एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करेंगे। इस क्वेश्चन में जो चेंज थी बेटा, वो दो तरह की चेंज आपको नजर आई है। एक तो यहाँ लिमिट्स नहीं दी हुई थी, लिमिट्स हमने खुद फाइंड की हैं, और दूसरा चेंज ये नजर आया हमें कि यहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे आ गया था, जबकि पहले दोनों में ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर था। तो ये फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले दो में और इसमें क्या फर्क है। ठीक है, अब बस आ जाते हैं हेंस रिक्वायर्ड एरिया। क्या एरिया होना था जी, -3 से लेकर 1 तक वैसे तो होना था y/dx, लेकिन अब इसको एक एक्स्ट्रा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एरिया पॉजिटिव हो जाए। और रीजन कोट कर दें, क्यों नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि y लेस देन और इक्वल टू 0 है, यानी y x एक्सिस से नीचे है या x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक, फॉर ऑल x इन द इंटरवल -3 to 1, -3 से 1 तक y जो है वो 0 या 0 से नीचे है, मतलब नेगेटिव है, इसलिए हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आज हमने केसेस पढ़े थे ना। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करें बेटा। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू थी x² + 2x - 3। x² का क्या इंटीग्रल होता है, x³/3, x का क्या होगा x²/2 और -3 का क्या होगा -3x। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन के बाद लिमिट आ जाती है राइट पे, बस आगे कैलकुलेशन है सारी। तो ये कैलकुलेशन अगर आप खुद कर लें, सिर्फ अपर लिमिट पुट करनी है और माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन अगर आप खुद कर लें तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। बाकी जब मैं इसकी आपको PDF फॉर्म भेजूंगा तो उसमें मैं ये सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं आप पे फिलहाल छोड़ रहा हूँ और इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको कैलकुलेट करना है। तो हम टाइम ज़रा सेव करते हैं, अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन 7 है, और 7 एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। तो ये 7 बेटा ज़रा अच्छी तरह आप ध्यान से सुने, इसमें कंसेप्चुअल लर्निंग आप लोगों के लिए ज़्यादा है। इसमें लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एज यूजुअल हमें एक कर्व दी हुई है, y = x³ + 1, एक क्यूबिक कर्व है, इसकी डिग्री 3 है। इसके दरमियान एरिया निकालना है। फिर उसने कहा एंड दी एक्स एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस के दरमियान, और फिर एक लाइन दी हुई है। लाइन कौन सी दी है जी, लाइन दी हुई है x = 2। चैप्टर 4 आप सारे लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं भी पढ़ा किसी ने तो वो सुन लें कि जो x = 2 लाइन होती है, जो लाइन सिर्फ x में होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है। एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है और एक ये कर्व है। तो यहाँ तीन चीजें आ गई हैं। इन तीन चीजों के दरमियान जो एरिया बाउंड होता है वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम जो हमने ऊपर अभी बात की थी कि इसमें हमें लिमिट्स कंप्लीट नहीं गिवन। अगर हम वैसे बात डिस्कशन है वो करें लेमैन वर्डिंग में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन है, एक्स एक्सिस है और एक लिमिट दी हुई है बस, x = 2। ठीक है, x = 2 एक लिमिट है ना, लाइन तो है ही है लेकिन है तो ये लिमिट भी। तो दूसरी लिमिट नहीं पता हमें कि वो कौन सी है, यानी ये तो पता लग गया कि एक एंड इसका मेरे पास है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि मैंने एरिया निकालना है और x = 2 तक निकालें एरिया, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछेंगे कि अगर x = 2 तक निकालना है तो इसकी दूसरी लिमिट कौन सी। जिस तरह यहाँ दूसरी लिमिट -1 है, यहाँ एक लिमिट अगर 2 है तो दूसरी कौन सी है, +1 है। तो एक लिमिट हमें दी हुई है, दूसरी का नहीं पता लग रहा। तो मैंने अभी आपसे कहा है जब आपको लिमिट्स ना पता हो तो लिमिट्स निकालने के लिए बेटा आप क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ग्राफ कहाँ क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को।
और जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस जहाँ भी करता है वहाँ वाई ज़ीरो होता है, तो इसलिए वाई ज़ीरो पुट कर लिया करें लिमिट्स फाइंड करने के लिए। तो ये वाई ज़ीरो का मतलब होगा एक्स क्यूब प्लस 1 ज़ीरो हो जाएगा। ये क्यूबिक इक्वेशन है, फैक्टर बना लें इसके। क्यूब का जो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, सो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ज़ीरो। दोनों को बारी बारी ज़ीरो रखेंगे हम। यहाँ से x आ जाएगा -1। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसमें a 1 है, b -1 है और c जो है वो भी +1 है। ठीक है, तो एक लिमिट तो आ गई हमारे पास ना, x इक्वल टू -1। इधर हम जब लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a करें तो ये आपके पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आए तो क्या होते हैं इमेजिनरी रूट्स, और लिमिट्स हमेशा रियल नंबर होती हैं, याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, अगर ये इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो लिखते हैं विच गिव्स इमेजिनरी रूट्स। तो ये रियल होती हैं हमेशा, लिमिट्स इमेजिनरी तो हो नहीं सकती। सो ये क्या हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं रहा, इसको तो छोड़ दें। फिर इसका अंदर एक ही लिमिट आई है हमारे पास, एक लिमिट यहाँ से आ गई और एक लिमिट हमें पहले से पता थी, तो हमारे पास दोनों लिमिट्स हो गई हैं पूरी। अब एरिया निकालते हैं, एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया इज, क्या होगा अब ये भी देखें, जानते हैं हम कि लिमिट्स -1 से 2 है ना। आप -1 से लेकर 2 तक कोई भी नंबर यहाँ पुट करें तो आपको पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा, नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा आपको, जीरो या जीरो से बड़ा आंसर मिलेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों लिमिट्स के दरमियान ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है। सो जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, एरिया बनेगा -1 से लेकर 2 तक वाई डी एक्स, और y की वैल्यू पुट कर दें, -1 से 2 y क्या था, एक्स क्यूब प्लस 1। और ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, आसानी से। एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है एक्स 4/4, 1 का इंटीग्रल क्या होता है एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट 2 है, माइनस लोअर लिमिट क्या है -1। तो 2 का 2 पर 4 16 होता है, 16/4 कितना आ जाएगा 2, 16/4 4 आ जाएगा, और 4 + 2 ये 1/4 और -1 है, तो ये ब्रैकेट में रह जाएगा -4 + 1 -3/4। तो ये बनता है 6 + 3/4। तो टोटल बन जाएगा 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब इसका ग्राफ ही बना लेते हैं ताकि ज़रा अच्छी हमारी वो प्रेजेंटेशन हो जाए। तो ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है ना, और ये मुझे पता है कि सिर्फ एक जगह पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है -1 वाली जगह पे, और ग्राफ सारे के सारा एक्स एक्सिस से ऊपर भी है बेटा। तो मैं इसका आपको ग्राफ जल्दी से बना देता हूँ, यहाँ जगह मेरे पास सिर्फ यही बची हुई है तो यही बना लेते हैं। ठीक है, आप कहीं साइड पे बना लीजिएगा। ये एक्स इज इक्वल टू 1 है, ये एक्स इज इक्वल टू 2 पे एक वर्टिकल लाइन होगी, ये आपके पास -1 है। तो ग्राफ इस तरह से बनता है इसका, ऐसे एक कर्व सी बनती है यूं। ठीक है, और उस कर्व के एक साइड पे लिमिट -1 है, एक साइड पे एक वर्टिकल लाइन है जो एक्स इज इक्वल टू 2 वाली लाइन थी, ये वाली लाइन, ये लाइन। तो x इज इक्वल टू 2, -1 से लेकर 2 तक ग्राफ के अंडर और x एक्सिस के तीन चीजों ने एरिया कवर किया हुआ है। तो ये एरिया है बेटा। अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता लगा कि ग्राफ इस तरह का बनेगा और ये ऊपर की तरफ कर्व जाएगी।
तो देखें मुझे आइडिया इस तरह हुआ कि एक तो -1 से लेकर 2 तक मैं जो भी नंबर यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे पॉजिटिव आंसर मिलता है, इसलिए सारा ग्राफ एक्सिस से ऊपर बनेगा। अगर मुझे नेगेटिव आंसर मिलता तो मैं ग्राफ नीचे की तरफ बनाता यूँ। दूसरी बात यह है कि ये भी मुझे पता था कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस करेगा। तो आप जब ये देखना चाहते हैं कि कोई ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ क्रॉस करता है तो आप उसमें x को 0 पुट करें, x को 0 पुट करें, y इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब है जहाँ y 1 है वहाँ ये ग्राफ y एक्सिस को क्रॉस करता है। दो बातें होगी। और ग्राफ था किसका? ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का। ये नहीं जी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है बेटा। आज तक के लिए इतना काफ़ी है।